In the evening, the geese returned home. शाम के टाइम जब बत्तख सारी कहाँ पर आई, अपने घर पर आई, यानी कि उसी पेड़ पर आई। They did not notice the net. उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर कोई जाल भी है। As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही वो उड़कर और उस पेड़ पर बैठी, वो फंस गई। किसमें फंस गई भाई? जाल में फंस गई। They struggled hard to get out. उन्होंने बहुत सारी हिम्मत लगाई, मेहनत लगाई उससे बाहर निकलने की। But couldn't. लेकिन कुछ नहीं हो पाया, यानी कि वो वहां से निकल नहीं पाई। Help, help, cried the geese. Cried होता चिल्लाना। अब वो चिल्लाई, मदद करो, मदद करो। कौन? बत्तख। We are caught in the hunter's net. हम सारी फंस गई हैं। किसमें? शिकारी के जाल में। Oh, what shall we do? अब हमें क्या करना चाहिए? अब देखो, डोंट मेक अ फस नाउ। ये किसने कहा? said the wise old bird. अब जो बूढ़ी समझदार बर्ड थी उसने कहा, अब पागल मत बनो। लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले, आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस क्रीपर को, इस बेल को नष्ट कर दो, इस बेल को। बट यू डिडंट, लेकिन तुम लोगों ने नहीं की। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। अब देखो अब क्या होता है। टुमारो मॉर्निंग, कल की सुबह, आने वाली कल, द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। हंटर आएगा, शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले इस पिक को देखो। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, इसके लास्ट पेज पे। देखो, जो हंटर है वो पेड़ की टॉप पे, यानी कि चोटी पे बैठा है और हाथ में उसके नेट है, जाल है। और सारी गीज, ये क्या, ये तो सारी उड़ गई भाई, यानी कि ये कामयाब हो गई इससे बचने में। अब पढ़ते हैं इसको और समझते हैं कि ये कैसे इस जाल में से निकल पाई। We were foolish, wept the birds. जो सारी बर्ड्स थी वो बोली कि हम सब मूर्ख थी और रोने लगी। We are very sorry we didn't listen to you. हमें माफ करो जो हम आपके बातों पर ध्यान नहीं दे पाई। Please tell us what to do. अब हमें बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। Then listen carefully. अब वो कहती है, जो बूढ़ी बर्ड थी, समझदार बर्ड थी, वो रिप्लाई, यानी कि उत्तर देती है कि अब ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Pretend होता ढोंग करना। जब भी शिकारी आएगा तुम्हें मरने का नाटक करना है। Just lie still. बस झूठ मूठ के लिए। The hunter will not want dead birds. अगर सॉरी, अगर जो शिकारी है वो आता है और हमें मरा हुआ पाता है तो वो मरी हुई बर्ड्स को नहीं लेकर जाएगा, नहीं लेकर जाना चाहेगा। He will throw us to the ground. और वो क्या करेगा फिर? हमें नीचे फेंक देगा, क्योंकि वो ऊपर किसकी, पेड़ की चोटी में फंसी हुई है। तो हंटर क्या करेगा? अगर मरा हुआ पाएगा तो हमें नीचे की तरफ फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. अब वो क्या करेगा? It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. उसके लिए आसान होगा कि हमें नीचे फेंक दे और इकट्ठा कर ले नीचे आके मरी हुई बर्ड्स को, और फिर उनको घर पे लेके चला जाए। कहाँ पर? घर पर लेके चला जाए। When the last of us has been thrown down,
और जब सबसे आखिरी जो पक्षी है यानी कि बत्तख है, जब वो नीचे फेंकेगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, हमें जल्दी से फटाफट उठना है और उठ के उड़ जाना है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये था कि वो अगर मरी हुई पाएगा तो वो मरी हुई को इकट्ठा नहीं करेगा, वो सोचेगा कि पहले इनको नीचे डाल दूं और फिर क्या करूं, फिर बाद में इनको एक एक करके अपना थैले में डाल लूंगा और घर पर ले चलूंगा। तो ये समझदार थी ये बूढ़ी बर्ड, और इसने यही किया कि भाई एक 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 करके हमें ये नीचे फेंकेगा, मरे हुए का नाटक करेंगे तो हम, और फिर ये क्या करेगा, नीचे आएगा, हमको इकट्ठा करना चाहेगा और घर पर ले जाना चाहेगा, और जब लास्ट की बत्तख हमारी रह जाएगी, उसके फेंकते ही हम तुरंत उठ जाएंगे और उठकर उड़ जाएंगे। देखो क्या होता है, इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप। सुबह का समय था, शिकारी आया, पेड़ पर चढ़ गया। He looked at the geese in the net. उसने देखा कि हाँ सारी बत्तख नेट में यानी कि जाल में हैं। They all are all dead. ये सारी मरी हुई हैं। He muttered to himself. muttered होता बड़बड़ाना, वो अपने आप में बड़बड़ाया। He threw them out of the net. उसने क्या किया, उनको थ्रू यानी कि फेंका, आउट ऑफ द नेट, नेट से बाहर, वन बाय वन, एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। और सारी बर्ड्स ऐसे ही लेटी रही जब तक आखिरी बर्ड यानी कि आखिरी पक्षी नीचे नहीं फेंका गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप। और तब वो एकदम से सारी, जब आखिरी पक्षी आया तो एकदम से सारी खड़ी हो गई और सारी अपने पंखों, फ्लैप्ड होता फड़फड़ाना, देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाकर, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई, और उड़ गई, फ्लू अवे, उड़ जाना। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। हो, हंटर हैरान हो गया बिल्कुल। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। और पेड़ की चोटी पर बैठकर वो देखता रहा कि सारी बत्तख थी वो सारी की सारी उड़ गई, सारी की सारी उड़ गई। इससे हमें क्या शिक्षा मिली, इससे हमें ये शिक्षा मिली कि जैसे वो बूढ़ी बर्ड सभी बर्ड्स को समझा रही थी कि भाई तुम इसको, छोटी सी है ये बेल, इसको अभी नष्ट कर दो वरना ये हमें नुकसान पहुंचाएगी। इससे हमें दो शिक्षा मिली, एक तो हमें अपने बड़ों की बातों को अच्छे से सुनना चाहिए और उन पर अमल जरूर करना चाहिए, क्योंकि बड़े कहेंगे वो उनके अनुभव से, यानी कि उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे अनुभव देखे होंगे और उन अनुभव से वो अपनी बातें कहते हैं और हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और जैसा वो कहते हैं हमें वैसा करना चाहिए। ठीक है। एक दूसरी बात, जैसे उनको वो छोटी सी लग रही थी, कहते हैं ना कि जहाँ पर तलवार काम आती है वहां पर सुई काम नहीं आती, और जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। तो छोटी चीज भी हमें बहुत बड़ा फायदा देती है, छोटी चीज से हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है और छोटी चीज से हमें बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। देखो एक कांटा है, बिल्कुल छोटा सा है, अगर पैर में लग जाता तो कितना दर्द होता है ना। तो ऐसे ही हमें छोटी लेकिन ये सारी बातों पर ध्यान अच्छे से देना चाहिए, छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज का ये लेसन मेरा कंप्लीट होता है। अगर भी किसी भी बच्चे को इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग चाहिएंगे तो आप कमेंट्स में बताइए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।